अब तक आपने देखा कान्हा के घर आए अतिथि। बताइए, आपको क्या समस्या है? मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। काकी, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। और उधर मथुरा नरेश कंस के प्राण हरने आए दो बलशाली दानव। ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज कंस के लिए जो आकाशवाणी हुई थी वो झूठे सिद्ध हो जाएगी। कृष्णा नहीं, महाराज कंस को ये दोनों ही मार डालेंगे। आज देखिए कान्हा और मित्रों को मिली एक विचित्र वस्तु। और वहीं दानवों ने किया कान्हा पर प्रहार। जिन्हें प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। महाराज, देखा देखा है महाराज कंस पे प्रहार करने का परिणाम। क्या बात है महाराज। देखा हमारे महाराज पर प्रहार करने का परिणाम। क्यों प्रहार किया मुझ पर? क्यों मारना चाहते थे मुझे? नहीं पता चला है कि तुम उस कृष्ण के मामा हो, और हमने निर्णय लिया है कि उस कृष्णा और उसके समस्त परिवार का अंत कर देंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और वो कृष्णा विष्णु का अवतार है, वो विष्णु जिसने हमारे मधु के तप की हत्या की थी, और हम मधु के तप की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। मुझ पर प्रहार करने से पूर्व मेरे बारे में जान तो लेते कि मैं कौन हूं। मैं स्वयं ईश्वर हूं। कंस, कंस, केवल और केवल कंस ही ईश्वर है। आश्चर्य होता है मुझे कि तुम इतने प्रतापी मधु कैटभ के वंशज होकर इतने मूर्ख निकले। प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे समाया जाल, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल।
ये सत्य है कि मैं कृष्णा का मामा हूं, परंतु ये भी सत्य है कि कृष्णा मेरा शत्रु है, और केवल शत्रु नहीं, घोर शत्रु। और शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना? वाह, क्या जोर से मारी है गेंद, सीधे तालाब में जाकर गिरी है। वो सब तो ठीक है, किंतु गेंद को निकाले कैसे? हाँ, कैसे निकालेंगे इस गेंद को? अरे सुदन, अपना भोपू बंद करो। यदि तुम इसी प्रकार भोपू में बोलते रहे तो हमारी भी दशा तुम्हारे भाई की तरह हो जाएगी। मित्रों, वहाँ एक पात्र है। पात्र? कैसा पात्र? हो सकता है उसके अंदर खजाना हो। हमें वो पात्र निकाल लेना चाहिए मित्रों। इसमें क्या है मित्र? बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। वो जो विष्णु है ना, बहुत बड़ा छलिया है वो विष्णु, बहुत बड़ा। मधुकैटभ को भी उसने अपने छल से ही मारा था, और अब वो मेरे प्राण हरने का षड्यंत्र बना रहा है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा, और इसी कारण मैं उसे मारना चाहता हूं। अब मैं मुक्त हो गया हूं। उस संदूक में तो मेरा श्वास घुट रहा था, किंतु अब मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र। आपने मुझे मुक्त कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं आपका दास हूं। आप जो कहेंगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ही ने कहा ना कि आप मुक्त हो गए। आप मुक्त हुए हैं ना, तो आज से आप किसी के दास नहीं हो। कान्हा, पुत्र, कहाँ हो तुम? ये तो मैया के स्वर हैं कान्हा। चलो जल्दी कान्हा, अन्यथा इसके बारे में मैया को पता चल जाएगा। हमें जाना होगा। अब तुम भी अपने घर जाओ। मेरा घर तो मेरे स्वामी के चरणों में है। स्वामी जहां, मैं वहां हूँ। कान्हा, बलराम, कितने बार कहा तुम दोनों को कि संध्या होते ही घर लौट आया करो? कि तो तुम दोनों में से कोई एक भी मेरी बात सुनता ही नहीं। अब चुपचाप से घर चलो।
मैया, क्या आज कोई विशेष दिवस है? घर तो बड़ा ही सुंदर सजा रखा है और खाने की सुगंध भी आ रही है। काकी, काकी, इतनी जल्दी इतनी साफ सफाई कैसे हो गई? अभी कुछ देर पूर्व ही तो मैं यहाँ से गई थी, तब इतने सारे कार्य शेष थे, सारे कार्य भी हो गए और आपने भोजन भी बना दिया। इतने सारे कार्य आपने किया कैसे? पुत्री, मैं बूढ़ी अवश्य हुई हूँ, लेकिन मेरी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। और वैसे भी मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करती, इसलिए ये सब तैयारी कर ली। चलो चल के भोजन करो। अरे काकी, हमें आपकी सेवा करना चाहिए और आप है कि ये सारे कार्य करनी है। पुत्री, तुम मुझे माता मानती हो, तो मेरे लिए भी तो तुम कुछ हुई। आओ चलो, एक माँ के हाथों से बनाया गया भोजन ग्रहण करो। चलो। खाना देखकर मुंह में पानी आ गया मैया। प्रतीक्षा किस बात की है कान्हा? कि संकोच भोजन करो। आप लोग भी खाइए। हम वर्षों से इस प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे उस विष्णु से हम अपना प्रतिशोध लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। हम दोनों का शत्रु एक ही है। बताओ कहां है वो कृष्णा? हम स्वयं जाकर उस कृष्णा का वध करेंगे। और यदि तुम दोनों ऐसा करते हो तो इसमें मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम दोनों को और भी अधिक शक्तिशाली बना दूंगा, और भी अधिक बलशाली बना दूंगा। मैं स्वयं तुम दोनों को कृष्णा के पास भिजवाऊंगा। अब देखते हैं कब तक वो कृष्णा तुम दोनों से बचता है। अब देखते हैं कि कृष्णा का भाग्य उसका कितना साथ देता है। काकी, ऐसा भोजन मैंने पहले कभी नहीं किया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ मैया, आज तो बहुत ही अच्छा भोजन बनाया है काकी ने। यशोदा, काकी ने भोजन इतना स्वादिष्ट बनाया है कि मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। ये क्या हुआ यशोदा? अरे ये कैसी कंपन है? ये सब अचानक क्या हो रहा है? काकी, अपने आप को। काकी तुम्हें चिंतित होने की अरे कान्हा और बलराम कहाँ गए? वो तो अभी यही थे। यशोदा, चिंतित मत हो। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अपने प्राण बचाओ! भागो, भागो! चलो, बचाओ! चलो! ओ, तो तू है वो कृष्णा जिस कृष्णा को हम ढूंढ रहे हैं। आज तेरी मृत्यु हमारे हाथों निश्चित है। परंतु हमसे क्या शत्रुता हो गई? शत्रुता? भूल गए हमारे पूर्वज मधु किताब को?
इतने वर्षों से हम इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हम अपना प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। दाऊ, आप दूर जाइए दाऊ, मैं इनको देखता हूँ। दाऊ, आप दूर जाइए दाऊ, मैं इनको देखता हूँ। ये क्या माया है? अभी बताता हूँ। तुम्हें क्या लगा कृष्णा कि हम कोई साधारण दैत्य हैं? हमें मारना इतना आसान नहीं है कृष्णा। बच्चों भूता, तुम्हारे सर पे तो आग लगी है। अरे अग्नि तो तुम्हारे सर पे भी लगी है भूतासुर। बचाओ बचाओ। अरे मूर्खो, अग्नि पानी से बुझती है, इसे बुझाना है तो तालाब में जाओ। ठीक है कृष्णा, अभी हम जाते हैं, किंतु हमारी प्रतीक्षा करना, हम लौट कर फिर आएंगे। परंतु कान्हा, मुझे समझ में नहीं आया कि इनके सर पर आग लगाई किसने? ये सब मैंने किया है स्वामी, आपके इस दास ने। आप अभी तक यही हैं? हमने तो आपको मुक्त किया था ना। मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ स्वामी, मुझे जो मुक्त करेगा उसका दास बन जाना मेरी नियति है। मैं सदैव आपके साथ ही रहूंगा। एक बात बताओ यक्ष, तुम्हें उस संदूक में बंदी किसने बनाया? आज से कुछ माह पहले की बात है।
खजाना लाने के लिए कहा था तुझे, सारे के सारे रिक्त। कहाँ है खजाना? किंतु महाराज, आप ही का तो आदेश था कि जाओ समुद्र में से खजाने की पेटियां लेकर आओ, तो वो मैं ले आया और खजाने को समुद्र में ही छोड़ आया। क्या खजाने को समुद्र में छोड़ा है? महाराज, मुझे तो पहले से ही भान था कि ये दैत्य अवश्य ही कोई न कोई गड़बड़ करेगा, क्योंकि मंदबुद्धि है ये। इसको जब तक कोई बात पूरी ना समझाई जाए इसे समझ में नहीं आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये तेरे लिए अंतिम अवसर है। विष्णु के स्थान के नीचे समंदर के स्थल में विशाल खजाना छिपा हुआ है। वो खजाना मुझे वापस है। नहीं महाराज, क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं वो कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो खजाना तो देवताओं की धरोहर है।